बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं उमर हयात खान। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद 11 जून को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना पहला वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट में इक्तिसादी पैदावार की शरह 2.4% रखी गई है, जबकि महंगाई की शरह 11 से 13% तक रहने का इम्कान है। अगर हम देखें तो हुकूमत को इस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत है और ये रकम अवाम पर टैक्सेस लगाकर जमा की जाएगी और 516 अरब रुपए के नए टैक्स जो है वो वफाकी बजट 2019-20 में लगाए जाएंगे। हुकूमत की ये तरजीह है कि तिजारती और बजट खसारे को कम किया जाए और इससे मईशत को नुकसान पहुँच रहा है और अगला जो माली साल है वो मुश्किलात का शिकार हुकूमत भी रहेगी और पाकिस्तान भी मुश्किलात का शिकार रहेगा मुआशी तौर पर। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने यह बताया है कि कई नए टैक्सेस और पॉलिसियाँ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और उनके निफाज से महंगाई में इजाफा होगा और मुआशी पैदावार में कमी वाक़ होगी और जो रोज़गार के शोबे पर भी उसका दबाव आएगा। नाक़दीन इस बारे में क्या कहते हैं कि बजट के बायस महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। बजट में अगरचे कुछ आसानियां भी हैं मगर ये ज़्यादा नहीं है। नॉन फाइलर्स को 50 लाख से ज़ायद मालियत की जायदाद खरीदने की छूट दे दी गई है और पिछले बजट में उन पर यह पाबंदी आयद की गई थी और हुकूमत की जानिब से जायदाद की खरीदारी पर जो विदहोल्डिंग टैक्स की शरह है वो 2% से 1% कर दी जाएगी। ताहम अब हर मालियत की जायदाद पर यह टैक्स अदा करना होगा। पहले यह शर्त सिर्फ 40 लाख से ज़ायद मालियत की जायदाद पर थी। बजट में कम से कम तनख्वाह 17,500 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली 19 अशिया से भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है और पहले इंपोर्टर से 3% ड्यूटी वसूल की जाती थी। और इसके अलावा उन इदारों को टैक्स में सहूलियात देने का फ़ैसला किया गया है जो ऐसे ग्रेजुएशन करने वालों को नौकरी देंगे कि जिन्होंने 1 जून 2017 के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की हो। महंगाई में इजाफे के इम्कानात यकीनी तौर पर ज़रूर हैं। माली साल 2019-20 के लिए कई बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्सों में इजाफा होगा और इससे जो आपकी आमदनी है उसमें कमी आएगी और ख़रीदारी के लिए ज़्यादा रकम जो है वो ख़र्च करना पड़ेगी। परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चाय से लेकर हर उस मीठी चीज़ की जो है वो कीमत में इजाफा होगा जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सेल्स टैक्स में इजाफे से चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3.5 रुपये जो है वो इजाफा हो जाएगा। और जो प्रोसेस खाने की अशिया हैं जैसे गोश्त है, चिकन है, मछली है और तैयार और नीम तैयार खानों पर 17% सेल्स टैक्स का निफाज होगा। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये अशिया वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो माली लिहाज से खुशहाल हैं। और अगर हम बात करें कि कार्बोनेटेड जो मशरूबात हैं उन पर भी ड्यूटी 11.25% से बढ़ाकर 13% तक कर दी गई है और इनकी कीमत भी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। हम्माद अजहर ये कहते हैं कि इसका मकसद ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल रोकना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिरप और जो स्कॉश जूसेस हैं उन पर भी 5% ड्यूटी आयद की गई है और इसके साथ साथ फ्राइड आइटम्स पर भी टैक्सों में इजाफा होगा। फ़ी किलो कुकिंग ऑयल और घी पर 1 रुपया जो टैक्स है वो ख़त्म किया जा रहा है, मगर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 17% इजाफा किया जा रहा है। तंबाकू नोशी भी जो है वो महंगी हो जाएगी और 1000 सिगरेट्स पर 4500 रुपये जो ड्यूटी बढ़ाकर उसको 5200 रुपये जो है वो कर दिया गया है। और इसके साथ साथ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी पर भी इजाफी रकम अदा करना होगी। 100 सीसी से ज़ायद की तमाम ऑटोमोबाइल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। 100 से 1000 सीसी की गाड़ियाँ, 1001 से 2000 सीसी और 2001 सीसी से ज़ायद की जो गाड़ियाँ हैं उन पर 2.5%, 5% और 7.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा करनी होगी। और इसके साथ साथ टैक्स में इजाफे के बायस CNG की कीमत भी बढ़ जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने यह बताया कि मौजूदा बजट में तजवीज़ है कि CNG डीलर्स के लिए जो वैल्यू रीजन 1 के लिए मुकर्रर की जाएगी वो 64 रुपये 80 पैसे फ़ी किलोग्राम से बढ़ाकर 74 रुपये 4 पैसे फ़ी किलोग्राम और रीजन 2 के लिए 67 रुपये फ़ी किलोग्राम से बढ़ाकर 69 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कराची में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों ने
पिछले हफ्ते ही कीमतों में इजाफा किया है और 50 किलो की जो बोरी पर 70 रुपये इजाफी देना पड़ रहे हैं। बजट में इस इजाफे की तशरीह की गई है और हुकूमत ने फ़ी किलो सीमेंट की जो बोरी है उस पर FED 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये करने की तजवीज़ दी है। और टैक्सों में ये तमाम इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब बनेगा और हुकूमत को भी इसकी आगाही है। जो महंगाई की शरह की जो पेशगोई से ज़ाहिर हो रही है और हुकूमत को खदशा है कि महंगाई की मौजूदा शरह 9% से बढ़कर 13% तक बुलंद हो सकती है। महंगाई की शरह में कमी हो सकती थी अगर इनकम टैक्स में कमी की जाती। ताहम इस हवाले से अगर बात की जाए कि हुकूमत ने इसके बरक्स जो काम किया, मौजूदा हुकूमत ने जो टैक्स के लागू होने के जो सालाना तनख्वाह की हद को 12 लाख रुपए से 6 लाख रुपए कर दिया। जो तनख्वाहदार तबका है वो अगर उसकी आमदन 6 लाख रुपए है तो वो टैक्स अदा करेगा, जबकि जो गैर तनख्वाहदार तबके के लिए ये हद 4 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 11 टैक्स स्लैब्स की भी तजवीज़ दी गई है और इनमें से 6 लाख रुपए या ज़ायद सालाना तनख्वाह वालों पर 5% से 35% तक जो है वो टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। और हुकूमत को इस बजट से क्या हासिल करना है? आपको ये मालूम है कि हुकूमत ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है आलमी मालियाती इदारे के साथ और इस मुआहदे का मकसद मुल्की मईशत को दुरुस्त करना है। इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत को 2 खसारों का सामना रहा है और मकामी सतह पर हुकूमत के अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम है, जिससे खसारा 2000 अरब रुपए बढ़ गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत हर मिलने वाले $1 पर $2 जो है वो खर्च कर रही है, क्योंकि हमारी जो बरामदात हैं वो 10 बरस से नहीं बढ़ी हैं, जबकि अगर हम दरामदात की बात करें तो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तिजारत में ये अदम तवाज़ुन जो है वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को कम कर रहा है और इससे हमारे पास मौजूद जो डॉलर्स हैं वो कम हो रहे हैं। हमें अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब इस हवाले से मुशीर ख़जाना से बात हुई तो मुशीर ख़जाना ने ये कहा कि हम जो आने वाले बजट में 2900 अरब रुपए सिर्फ कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए रख रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स नहीं आते तो फिर मुल्क जो है वो दिवालिया होने का खदशा है। रुपए की कदर में कमी, जिससे 1200 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज़ों का हुजम जिसमें इजाफ़ा हुआ है। तो इस तरह के जब हमें माशी सूरत हाल का सामना होगा तो यकीनी तौर पर मुल्क दिवालिया होने का खदशा ज़रूर है। फिर हुकूमत एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है कि उस स्ट्रेटजी में हम ज़्यादा से ज़्यादा महसूलात का हदफ जो है उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने महसूलात का हदफ जो है वो 5555 अरब रुपए रखा है। अगरचे हम ये देखें कि गुज़िश्ता साल ये हदफ जो है वो 4,395 अरब था, लेकिन जब हमने FBR से इस हवाले से पूछा तो FBR ने क्या कहा कि अब तक यानी जो शॉर्ट फॉल है वो 450 अरब रुपए का हो चुका है, यानी 450 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल है। तो हुकूमत को 1555 अरब रुपए जो है इस नए माली साल में इकट्ठे करने हैं ज़्यादा। तो देखते हैं कि अब हुकूमत कैसे अपने इन अहदाफ को पूरा करती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर इस बजट पर एक गर्मा गर्म जो है वो बहस जारी है। सामीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।